एक महिला सिपाही ने एक युवक को 7 दिन तक किडनैप किया, उसके साथ रेप किया लगातार 7 दिन तक, और फिर उसके साथ शादी की। और दोस्तों उसके बाद खुलता है एक बहुत बड़ा राज। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उस महिला ने इस तरह का कृत्य किया? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है हरियाणा के रोहतक की। हरियाणा के रोहतक में एक बुजुर्ग महिला थाने में आती है और रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि साहब, मेरे बेटे को एक महिला कांस्टेबल के द्वारा किडनैप किया गया है और उसको 7 दिन तक अपने घर में बंद करके रखा गया है, उसके साथ रेप किया गया है। दरअसल दोस्तों इसके पीछे की कहानी ये है, एक दया नाम की एक लड़की रहा करती है जिसकी उम्र 30 साल है और वह कांस्टेबल है, यानी कि पुलिस में कांस्टेबल है, और उसका 10 साल का बच्चा भी है। अब क्या होता है, एक रवि नाम का लड़का होता है जिसकी मां थाने में शिकायत लेकर आई है। उसका बेटा होता है रवि जिसकी उम्र 20 साल होती है। रवि की पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है। तभी लड़ाई के सिलसिले में वह रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए वहां के थाने जाता है। दोस्तों थाना कौन सा होता है? शिवाजी कॉलोनी का जो सिटी थाना होता है वहां पर वह पहुंचता है। वहां जाकर उसकी मुलाकात दया नाम की कांस्टेबल से होती है। वह उसकी रिपोर्ट लिखती है और अच्छे से वह उससे बात करती है। उसके बाद वह वहां से आ जाता है तो उसके पास उस कांस्टेबल का नंबर होता है। उन दोनों की आपस में बातचीत होने लगती है और कांस्टेबल अब उससे कहने लगती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब कांस्टेबल उसके घर पर भी जाती है और उसकी माँ से बात करती है, माँ को भी माँ बोलती है, और कांस्टेबल कहती है तुम अपना आधार कार्ड दो, मैं इसमें तुम्हारी उम्र बढ़वा दूंगी और फिर हम रिलेशनशिप में रह लेंगे, क्योंकि मेरी उम्र 30 साल है, तुम्हारी 20 साल है। अब वह उसके आधार कार्ड को लेकर के उसकी उम्र भी बढ़वा देती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, दया जो कांस्टेबल होती है बेचने के लिए बोल देती है। वह 5 लाख का बेचा जाता है। उन पैसों को दया अपने पास रख लेती है, यह कहकर कि कहीं तुम्हारे पास से चोरी ना हो जाए, और उनको एक अलग से कमरा किराए पर दिला देती है उसकी माँ को रखने के लिए। अब क्या होता है, दया उस लड़के रवि को अपने साथ लेकर रहने लगती है। कुछ दिन रहने के बाद रवि को पता चलता है कि दया का तो एक 10 साल का बच्चा भी है और इसका पति भी है, और इन्होंने तो मेरे साथ धोखा किया है। वह अपने पैसों को वापस मांगने लगता है तो वह पैसे वापस नहीं देती है। उसके बाद वहाँ से रवि फरार हो जाता है, अपने घर चला जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, दया उसके पास फ़ोन करती रहती है और कहती है कि तुम यहाँ पर आ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन रवि नहीं आता है। वह बार बार कहता रहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगा और मेरे पैसों को वापस दे दो। गहने भी बनवाए थे रवि ने शादी में, वो भी उसने हड़प लिए थे। अब दोस्तों दया क्या करती है, अपने कुछ लोगों को, लड़कों को भेज करके उसकी मोटरसाइकिल को उठवा लेती है, जिससे कि यह उसके पास आए, और मोटरसाइकिल को उठवा लिया जाता है। उसके बाद वह उसके पास नहीं आता है। और फिर क्या होता है दोस्तों, उसके बाद दया उसको ही उठवा लेती है। उसको उठवा करके अपने कमरे पर रखती है और लगातार 7 दिन तक उसको अपने कमरे में रखे रहती है, और उससे कहती है कि तुम यहाँ से भागे तो तुम्हारी माँ को भी उठवा लिया जाएगा। दोस्तों 7 दिन तक वह उसकी कैद में रहता है, उसके साथ संबंध बनाती है, और फिर 8वें दिन रवि वहाँ से फरार हो जाता है और फरार होकर वह एसपी के सामने पेश हो जाता है और उसके सामने सारी घटना बयां करता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। दया नाम की कांस्टेबल ने मुझसे शादी की और मेरे घर को बिचवा करके, यानी कि बेच करके उसके सारे पैसे रख लिए, और जब मुझे पता चला कि यह तो शादीशुदा है, फिर उसके बाद यह मुझे मारने की धमकी दे रही है और मेरे पैसों को हड़प गई। दोस्तों पुलिस तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेती है और दया को अरेस्ट किया जाता है, और दया के पति को भी ढूंढा जा रहा है, और दया की एक बहन है उसको भी ढूंढा जा रहा है। ये पता लगाया जा रहा है कहीं यह कोई ऐसा ही इसी तरह का कोई फ्रॉड तो नहीं करते हैं लोगों के साथ। हो सकता है इनकी प्लानिंग ऐसी ही हो कि लोगों को लूटना है, लोगों के साथ इसी तरह का व्यवहार करना है। तो दोस्तों यह मामला अब यहाँ पे सुलझ जाता है और जो लड़का होता है रवि, उसकी जान छूट जाती है, लेकिन उसका घर मकान बिक जाता है इस चक्कर में। तो दोस्तों क्या कहना चाहते हो आप इस घटना के बारे में? ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, अपने आप को संभाल कर रखें, लोगों से दूरी बना कर रखें, अनजान व्यक्तियों से ज़्यादा बात ना करें, अपने आप को अलग से रखें, ढंग से रखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें।